सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि ऑटो फ्रीज कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोग कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो, लाइक रील्स अपलोडिंग, बोनस अपलोडिंग, वीडियो अपलोडिंग, स्टोरी अपलोडिंग और ऑटो एडिट, ऑटो डाउनलोड और बहुत कुछ है कि नहीं। हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, ये तो आपने फ्रीज कर लिया, फिर मैनुअली आपने इंटर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, ऑटो अपलोड पे। तो ऑटो ऑटो अपलोड पे जाने के बाद कोई भी एक आईडी सेलेक्ट करेंगे। डेट से हम लोग क्या करते हैं, पहला आईडी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखना, आप लोग को एक आईडी बस खुद से सेटअप करना है, मैनुअली फोल्डर में क्रिएट करना है। बाकी खुद से ये सारा एक आता है इसमें बल्क रीडर, बाकी खुद से सारा कर देगा। बल्क रीडर रन करोगे तो हम लोग वो भी देखेंगे, कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है मेन फोल्डर, अब देखना अब ये इधर क्या है, मेन फोल्डर क्या है। तो अगर आप कोई एलडी पेयर स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें जो पीसी शेयरिंग फोल्डर होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेन फोल्डर, जो कि एलडी पेयर और आपका सिस्टम, आपका पीसी, आपका डिवाइस से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। वो जब आप शेयर फोल्डर पे क्लिक करोगे इधर, देन आपको दिखेगा एक एडवांस फीचर, उस पर क्लिक करोगे तो ये होता है, ये फोल्डर और ये फोल्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये फोल्डर का पाथ और ये फोल्डर का पाथ दोनों का सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। इसको हम लोग बंद कर देते हैं अभी टेम्पोरली। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे सारा एलडीपी का डाटा रहेगा, ठीक है। उसको हम नाम दे सकते हैं जीनी डाटा, और भी अपना मन से जो भी आपका मन करे वो दे सकते हो। तो फिलहाल हम क्लिक करते हैं ब्राउज पे, एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे ही रखने वाला हूँ, आप देख लेना आप कहाँ रखना है आपको। तो अभी हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे हम लोग जीनी डाटा। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, पर मुझे अच्छा लग रहा है जीनी डाटा, तो मैं वही रखूँगा, ठीक है। तो रखते हैं जीनी डाटा। इसमें क्या होगा, हर एक जितना भी आपका एलडीपी का रहेगा डाटा, जैसे सब वीडियो हो गया, फोटो हो गया, रील्स हो गया और स्टोरी का वीडियो हो गया, सारा एलडीपी के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो आप। और जो भी जीनी फ्लो डाउनलोड करेगा इसमें ही सेव करेगा, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा स्पेस होना चाहिए आपके पीसी में, वही ड्राइव में आप ये फोल्डर बनाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं ओके। तो इसके अंदर जाएंगे, और क्योंकि मैं बोला एक एलडीपी के लिए खुद से करना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक है कि नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके अंदर जी डाटा एक बनाया फोल्डर, ठीक है, जो कि मेन रहेगा, हर एक एलडीपी का डाटा रहेगा इसमें। हाँ, एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि आपका सेम नाम से रहेगा, एलडीपी नेम से रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका सेटअप कर रहे हैं, इसका एलडीपी नेम क्या, जीनी वन है। तो राइट क्लिक करके व्यू पे जाएंगे और एक और रख देंगे हम लोग जीनी वन करके, ठीक है, जीनी वन, ठीक है। एक ये बनाया। हम लोग अभी तक क्या किया, ठीक है, हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया, एक मेन फोल्डर बनाया जिसमें हर एक एलडीपी का डाटा रहेगा, कॉल्ड जीनी डाटा, है कि नहीं। उसके अंदर गए, फिर उसके अंदर जाके एक स्पेसिफिक एलडीपी का फोल्डर बनाया जिसमें एक स्पेसिफिक एलडीपी का डाटा रहेगा, कॉल्ड जेनी वन। हम लोग बनाया जेनी वन, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉल्ड मेन फोल्डर। वो क्या करेगा, आपका पीसी का डाटा और इम्यूलेटर यानी कि आपका एलडीपी का डाटा वो कनेक्ट करेगा आपस में, ठीक है। वो फोल्डर से एक तरह से मान लो ब्रिज है कनेक्ट करने के लिए, वो फोल्डर और एलडीपी का फोल्डर दोनों सेम रहता है, ठीक है। एक राइट क्लिक करेंगे और हम लोग बनाएंगे न्यू पे क्लिक करके मेन फोल्डर, है कि नहीं। लेट्स मेन फोल्डर का नाम देते हैं, आप कुछ ही रख सकते हो कि जनरली अच्छा रहता है, मेन फोल्डर रख देते हैं। अब देन क्या करेंगे, ये फोल्डर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन क्या करते हैं, हम लोग ब्राउज पे क्लिक करते हैं, हम लोग ने डेस्कटॉप पे बनाया था, डेस्कटॉप पे जाते हैं, जेनी डाटा पे क्लिक करते हैं, जेनी वन के अंदर जाते हैं और देन मेन फोल्डर हम लोग ये सिलेक्ट करना है, ये मेन फोल्डर। अभी तक हम लोग क्या किया, एक जेनी डाटा बनाया जिसमें सारा एलडीपी का डाटा रहेगा, ठीक है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक एलडीपी का फोल्डर बनाया कॉल्ड जेनी वन, ठीक है, डन है इतना तक। तो उसके अंदर एक मेन फोल्डर बनाया जो कि कनेक्ट करेगा अपना एलडीपीआर को, यानी एलडीपीआर जीनी वन एलडीपीआर को और ना डेस्कटॉप यानी पीसी को, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेना आप, ऐसा स्ट्रक्चर मैं एडिटिंग के थ्रू समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आप हो सके तो समझ लो इधर से ही, लेकिन फिर भी आप समझ लो। इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये, है कि नहीं। और याद रखना कि यहाँ पे हम लोग का ये जीनी डाटा, ठीक है। अभी तक क्या क्या किया हम लोग ने, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एक हम लोग जीनी डाटा बनाया, एक हम लोग ने जीनी डाटा बनाया, ये फोल्डर, ठीक है, जो कि जिसमें हर एक एलडीपीआर का डाटा रहेगा। फिर उसके अंदर गया, एक स्पेसिफिक एलडीपीआर का फोल्डर बनाया है। मेरे केस में क्या है कि मैं एलडीपीआर का नाम जिनी रखा हूँ, तो आप लोग कुछ और रख सकते हो। तो जिनी वन रखा हूँ मैं, तो उसका स्पेसिफिक नाम का फोल्डर बनाया कॉल्ड जिनी वन। उसके अंदर एक मेन फोल्डर बनाया, वो मेन फोल्डर का काम किया कि वो ब्रिज एक तरह से कनेक्ट कनेक्ट करता है अपना डेस्कटॉप का स्टोरेज और एलडीपी का स्टोरेज, ठीक है। यहाँ चलो सही है, क्योंकि हम लोग ने ये कर दिया, हम लोग ने इतना कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या, अभी हम लोग देखेंगे फिर से इसको ओपन करके, क्या वो फोल्डर दोनों सेम हुआ जो मैं शेयर्ड पीसी बताया था और जिनी का ये जो मेन फोल्डर है। अगर फोल्डर देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि वो सेम हुआ है फिर नहीं। तो अभी देखेंगे हम लोग, तो ये सेम नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है, तो ये सेम कैसे होगा। तो इसके लिए रीस्टार्ट एलडी पे दिख रहा है, रीस्टार्ट एलडी वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बंद कर देंगे और जैसे आप रीस्टार्ट एलडी पे क्लिक करोगे, ये सेम जीनी वन इंस्टेंस खोलेगा और सारा कुछ सेट कर देगा। आप ये फोल्डर्स पे सेट कर देगा और डिवाइसेस पे जो ये रेजोल्यूशन आपने लगाया है वो भी सेट कर देगा। लेट से अब एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ और इसका सेटिंग पे जाके इसका रेजोल्यूशन कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। मैं भी टैबलेट मोड में कर देते हैं इसका रेजोल्यूशन, फिर हम लोग देखेंगे कैसे करता है। रेजोल्यूशन से चेंज कर देते हैं और
इसमें रैम पता नहीं 1 कोर कर देते हैं, कुछ भी रैंडम लगाते हैं, ठीक है। सेव सेटिंग देन रीस्टार्ट नाउ, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया। अब ऐसा कुछ खुल रहा है, ये ऐसा खुल रहा है। और जब डिफ़ॉल्ट आप ये म्यूटर बनाओगे तो ऐसे ही खुलेगा। तो अब क्या करोगे, इसको हम लोग बंद करते हैं और आप लोग पिछले वीडियो फॉलो करके डिवाइसेस टाइप में सेटिंग कर लिया, ये रख लिया आपने 540 पिक्सल कर दिया, ठीक है, 2 कोर कर दिया और इतना एमबी रैम कर दिया। अब जैसे आप रीस्टार्ट एलडी पे क्लिक करोगे, देखना क्या होता है। अब ये देखो सारा सेटिंग होकर ये खुला, ठीक है। पहले कुछ और खुल रहा था, अब सारा सेटिंग होकर खुला। अब फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, अब देख लो यहाँ पे सेम सेटिंग रहेगा आपका, ठीक है। और बैकग्राउंड में कुछ काम भी कर रहा है वो, जैसे लाइक डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करेगा, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, और फेसबुक को परमिशन दे देगा। क्योंकि हम लोग इसका मानना है कि जब कोई बंदा रीस्टार्ट करता है, रीस्टार्ट एलडी, तो वो पहली बार सेटअप कर रहा है। पहली बार सेटअप करोगे आप तो फेसबुक इंस्टॉल नहीं रहेगा, वो इंस्टॉल कर देगा। अगर टिक है वहाँ पे तो फेसबुक को परमिशन दे देगा और खुद ही वो डीएनडी मोड एक्टिवेट कर देगा। बैकग्राउंड में वही कर रहा है। तो ये अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो लाइक डीएनडी मोड एक्टिवेट कर दिया, फेसबुक को सारा परमिशन दे दिया। तो अब यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, सक्सेसफुल मेन फोल्डर सेट हो गया। जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए दिया हो गया आपको, इंस्टॉल हो गया। तो एलडी Genie1 देन ओके पे क्लिक करना है, देन सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। देन आप चेक करते हैं कि ये चेंज किया और क्या ये मेन फ़ोल्डर वहाँ पे सेट किया, आप चेक करते हैं, ठीक है। तो कुछ चेक करने के लिए क्या करना होगा, ट्रिपल लाइन पे जाना होगा और देन क्लिक करेंगे सेटिंग पे। देन देखना आप, ये देखो ये तो चेंज हो गया आपका, ये और ये सेटिंग देखना मैच करेगा, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो 540 और 540, ठीक है, पिक्सल, 2 कोर्स एंड 2 कोर्स है कि नहीं। तो अब देखो, आप देखो रिलेशन भी सेम है, ठीक है, रिलेशन भी सेम कर दिया इसने। और एडवांस पे जाओगे तो सीपीयू का कोर भी सेम है, हाँ ठीक है, सेम कर दिया इसने। और रैम भी सेम कर दिया इसने, ठीक है। देन दैट्स ऑल, अच्छा बात है, इसने वो सेट कर दिया। और क्या वो मेन फोल्डर सेट किया जो कि हम लोग कर रहे थे, वो चेक करते हैं, ठीक है। तब जाएंगे इस पे सेट फोल्डर पर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखना क्या है, ये भी मैच हो गया। अब देखोगे ध्यान से आप, तो ये भी मैच हो गया, देखो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ Genie1 मेन फोल्डर, यहाँ पे देखो दिख रहा है Genie1 मेन फोल्डर, Genie डाटा Genie1 मेन फोल्डर, Genie डाटा Genie1 मेन फोल्डर। यानी हाँ, अब भी सही से सेट कर दिया इसने। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इतना तो हो गया हम लोग का, ठीक है, परफेक्ट एलडी पे का सेटिंग तो हो गया इतना कि काम कर सके अब Genie फ्लोस के ऊपर। फिर अब क्या करते हैं, क्रोम फोल्डर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस एलडी पे के लिए डाउनलोड करने के लिए कौन सा क्रोम प्रोफाइल खोले। लाइक इसमें होता है ना, बहुत सारा पेज होगा आपका, आईडी होगा, उसका वीडियो डाउनलोड करना होगा, तो कौन सा प्रोफाइल खोले। अब ये क्रोम फोल्डर किया है, तो तुम ये क्रोम प्रोफाइल खोलो। एलडी Genie1 में जितना भी पेज है, आईडी है, उसके ऊपर जो भी डाउनलोड करना है, उसके तुमको ये क्रोम प्रोफाइल खोलना होगा। हम लोग ये बताने वाले हैं उसको। तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो हम लोग लाएंगे, जिसमें आपको सारा कुछ दिखेगा, कैसे उसको लॉगिन कर सकते हो, हर एक चीज़ में दिखेगा, ठीक है। अब इतना भी के लिए जान लो कि क्रोम प्रोफाइल खोलना है, फाइल खोलेगा डाउनलोड करने के लिए, और वही प्रोफाइल का हमको लिंक देना है। एक काम कर सकते हो, खुद से आप लिंक दे सकते हो ब्राउज़र पे क्लिक करके। और इतना मेहनत कौन करे, है कि नहीं। सिंपली आप स्टार्ट क्रोम पे क्लिक करोगे, देन एक ये क्रोम प्रोफाइल खुद से बना देगा और ये खोल कर रख देगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि यूट्यूब पे आई थिंक बिना लॉगिन के डाउनलोड हो जाता है, लॉगिन नहीं करना पड़ता। पर इंस्टाग्राम पे बिना लॉगिन के डाउनलोड नहीं होता, और इवन एक्स पे भी नहीं होता डाउनलोड बिना लॉगिन किए। और इवन आई थिंक टिकटॉक पे भी बिना लॉगिन के आप नहीं एक्सेस कर सकते वीडियो। सो आपको ये क्रोम प्रोफाइल में इंस्टाग्राम खोल के, टिकटॉक खोल के और एक्स खोल के लॉगिन करना होगा, ठीक है। एक जीमेल आप लॉगिन कर लोगे इसमें, तो देन सब कुछ हो जाएगा आपको लॉगिन। सिंपली लॉगिन करना है, लॉगिन करके इसको बंद कर दोगे आप, ठीक है। तो जब भी अब ये एलडी प्लेयर के लिए, Genie1 के लिए डाउनलोड करना होगा उसको कुछ, तो वही क्रोम प्रोफाइल खुलेगा जो वहाँ पे इसका पाथ दिया होगा, पाथ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इसका खुद से पाथ सेट हो जाता है जब स्टार्ट क्रोम करते हो। तो आई थिंक कुछ ईयर आया, कुछ ग्लिच आया होगा। अगर आपके केस में भी ऐसा आया है तो सिंपली आप ब्राउज पे क्लिक करना और देखना, जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे क्रोम का फोल्डर बन जाता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ अभी के लिए, दिखाने के लिए आपको, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया, यहाँ पे कुछ फोल्डर नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, पहले ऐसा हो गया। और हम ये खोलते हैं Genie डाटा Genie1 कर जाते हैं और फिर से स्टार्ट क्रोम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट क्रोम पे क्लिक किए, देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्रोम का फोल्डर बन गया, जिसके अंदर सारा ये जो प्रोफाइल है इसका डाटा रहेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि खुद से जो पाथ है क्रोम का, जो यहाँ पे खुद से आ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ये खुद से नहीं आता है, ठीक है, खुद से। लेकिन कुछ ग्लिच हुआ होगा, अभी खुद से सेट नहीं कर रहा। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हो कि सेट नहीं करे खुद से प्रोफाइल, देन ब्राउज पे क्लिक करना है, ये जो क्रोम फोल्डर है उसको आपको चूज करना है। सिलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अब ये इंस्टेंस के लिए कुछ भी डाउनलोड करना होगा उसको, Genie1 इंस्टेंस के लिए, तो आपका ये एक प्रोफाइल खोलेगा, ठीक है, ये वाला क्रोम प्रोफाइल, ये वाला खोलेगा, ठीक है, ये वाला। दैन क्या करना, आप स्टार्ट क्रोम करोगे तो ये क्रोम प्रोफाइल खोलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा पाथ। अगर नहीं रहेगा तो स्टार्ट क्रोम करो तो यहाँ पे पाथ अपने आप एक नया फोल्डर बना देगा, ये मेन फोल्डर के बाहर जाके, यानी Genie1 के अंदर फोल्डर बना देगा कल क्रोम, और उसके अंदर सारा डाटा रह जाएगा, ठीक है। दैन इस पर आप लॉगिन कर लो, आपने जो भी लॉगिन करना है, इस पर आई थिंक लॉगिन करोगे,
ट्विटर पर लॉगिन करोगे और इंस्टा पर लॉगिन करोगे, यूट्यूब पे भी लॉगिन किए डाउन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही काम था क्रोम फोल्डर का। और सिंपली लॉगिन करके उसको बंद कर दोगे। हाँ, तो आप मेन फोल्डर सेट कर दिया आपने, क्रोम फोल्डर भी सेट कर दिया। अब देखना आप, ये जो जितना भी दिख रहा है आपको, ये ग्रुप वाला, ये इतना ग्रुप वाला, ये ग्रुप वाला, ये एक एलडी प्ले का यूनिवर्सल है, यानी कि जिनी वन का है सेटिंग है, ठीक है। जिनी वन का सेटिंग बोल सकते हो आप ये। और इसके अंदर प्रोफाइल का सेटिंग, ये दिख रहा है प्रोफाइल कॉन्फ़िगर, प्रोफाइल चेंज करोगे यहाँ से तो वो चेंज होगा। फिलहाल क्योंकि जैसे मान लो ये प्रोफाइल में रीच रिपोर्टिंग ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम चेंज करेंगे, देखना वो चेंज होगा, ठीक है। पर ये चेंज नहीं होगा क्योंकि जिनी वन एलडी इंस्टेंस का कॉन्फ़िग है ये, ठीक है, इतना तो। और ये बाकी ये प्रोफाइल कॉन्फ़िग है, ये पर प्रोफाइल चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रील्स डॉट फोल्डर, इमेज डॉट फोल्डर, वीडियो डॉट फोल्डर, स्टोरी डॉट फोल्डर, ये सब है क्या। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप चाहो तो ब्राउज़ पे क्लिक करके कोई वीडियो फोल्डर आपको दे सकते हो, ठीक है, आप दे सकते हो, आपका मन। लेट्स से कि आपने कोई और ड्राइव में अपना रील्स डॉट फोल्डर रखा है, यानी रील्स फोल्डर रखा है जिसमें आपने बहुत सा वीडियो डाल दिया होगा, 50, 100, 200 वीडियो, है कि नहीं। तो आप वो वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे मेरे केस में ऐसा है नहीं, अब वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो, आप सारा क्लिक कर सकते हो। लेट्स से आपने कहीं और फ़ोल्डर अपना बनाया होगा खुद से और इमेज उसमें बहुत सा डाल दिया होगा, तो आप यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करके वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो डाल दिया होगा तो आप ब्राउज़ पे क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। और स्टोरी इन द सेंस 30 सेकंड के अंदर-अंदर बहुत सारा वीडियो डाल दिया होगा उसमें कट कर करके, तो वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। खुद से अपना ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हो, फिर वही फ़ोल्डर से रील्स उठाएगा अगर होगा तो। और अगर इसमें रील्स नहीं होगा तो फिर वो कैंसल कर देगा अपलोडिंग, तो वहीं से वो रील्स उठाएगा और अपलोड करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है, सिंपली आप क्रिएट फोल्डर के क्लिक करोगे, ये जीनी फोल्डर का दिख रहा है, जीनी वन, उसके अंदर यही नाम से प्रोफाइल का नाम से आपका सारा फोल्डर बन जाएगा। लेट्स से अभी मैं दिखाता हूँ, जीनी डाटा खोलता हूँ, जी वन का दिख रहा होगा आपको कुछ फोल्डर है, ये क्रोम है जो कि ये वाला है, ये एक क्रोम है जो कि ये फोल्डर है, ठीक है, और एक मेन फोल्डर है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा क्रिएट फोल्डर पे, देखना आप जैसे, तो यहाँ पे देखना एक नेहा करके आ गया, ठीक है। नेहा तिवारी एक प्रोफाइल है हम लोग का, यानी आईडी है जो भी है, उसका उसका फोल्डर बन गया, उसके अंदर दिख गया होगा प्रोफाइल का नाम, देन डाउनलोड इमेज फोल्डर, प्रोफाइल का नाम डाउनलोड रील्स फोल्डर, प्रोफाइल का नाम डाउनलोड स्टोरी फोल्डर, प्रोफाइल का नाम डाउनलोड वीडियो फोल्डर। अब क्या करोगे, जैसे आप लोग को बहुत सारा इमेज वीडियो और रील्स डालना है, ठीक है, ये प्रोफाइल के लिए, तो सिंपली खोलोगे आप जिनी डाटा खोल, जैसे सिंपली आप जिनी डाटा खोलोगे जहाँ पे भी आपको होगा, उसके अंदर जिनी खोलोगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारा आपका जिनी रहेगा, जिनी जिनी 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, जो कि अलग अलग इंस्टेंस के लिए होगा, ठीक है। और इसके अंदर जाओगे दैन उसका प्रोफाइल खोलोगे, लेट से इसके लिए हमको डालना है, ठीक है। जैसे प्रोफाइल खोल के रील्स पे जाके आप पेस्ट कर दोगे तो क्या करेगा, इसी फोल्डर में से उठाएगा और वो अपलोड कर देगा, जो अपलोडेड रहेगा वीडियो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। इतना हो गया, ये रील्स के लिए है। और आपको इमेज पेस्ट करना तो इमेज पेस्ट कर दोगे यहाँ पे, वीडियो पेस्ट करना तो वीडियो पोस्ट पेस्ट कर दोगे यहाँ पे। स्टोरी के लिए सेम, अंडर 30 सेकंड का वीडियो होना चाहिए, अंडर 30 सेकंड का वीडियो होना चाहिए, और वहाँ पे पेस्ट कर दोगे आप, ठीक है। ये तो एक प्रोफाइल के लिए होगा, नेहा तिवारी के लिए। अब बाकी का क्या, बाकी यहाँ पे 2 प्रोफाइल और है, ठीक है, तो उसको भी सिलेक्ट करोगे। आई थिंक 3 प्रोफाइल और है, तो उसको भी सिलेक्ट करोगे और देन सब पे क्रिएट फोल्डर, तो आप देखना कि उसका भी आ गया होगा। इसके बाद होगा जिनी वन के अंदर जाकर, तो देखना इसका भी होगा, वायरल एड करके है, ठीक है, उसका भी आ गया। देन अब बाकी 2 का क्या, सब पे ही करना, आपको सिलेक्ट करना है, देन क्रिएट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। इस पे भी करेंगे हम लोग, क्रिएट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तब वो दिखेगा सारा का बन गया फोल्डर, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया, है ये नहीं। इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दोगे वीडियो, अगर इस प्रोफाइल पे अगर अपलोड करना आपको तो, ठीक है। ये तो हो गया। देन ऑटो डाउनलोड क्या होता है, लेट से आपको कहीं से डाउनलोड करना है, इस पे जिनी फोल्डर के अंदर लगा दिया प्रोफाइल वगैरह और डाउनलोड करना है, ठीक है। क्या चाहते हो कि पूरा प्रोफाइल से डाउनलोड ना करे, क्योंकि प्रोफाइल में 3 4 चीज़ें, लेट से कि ये रील्स है। आप क्या चाहते हो कि प्रोफाइल में डाउनलोड ही ना करे, है कि नहीं। कोई ऐसा होता है ना कि लाइक ये प्रोफाइल में डाउनलोड ना करें, हम मैनुअली इसमें डाल देंगे और उधर से वीडियो उठा ले, डाउनलोड ना करें। अगर ऑटो डाउनलोड डिसेबल रहेगा ये, तो ये प्रोफाइल में कुछ डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है, ना रील्स डाउनलोड करेगा, ना बोनस डाउनलोड करेगा, ना स्टोरी डाउनलोड करेगा, ना वीडियो डाउनलोड करेगा, कुछ डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से बोल सकते हो ये आईडी के लिए ग्लोबल डाउनलोड इनेबल डिसेबल है। लेट सबको क्या करना है कि रील्स डाउनलोड करें, हाँ करे, लेकिन इमेज हम खुद से डालेंगे भाई, तो इमेज डाउनलोड ना करो, इमेज हम खुद से फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और वीडियो भी तुम डाउनलोड कर लो और स्टोरी भी हम खुद से वहाँ पेस्ट कर देंगे फोल्डर में, ठीक है, ये फोल्डर में, स्टोरी वाले फोल्डर में, इसमें। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे आप, तो इसके अंदर देखना रील्स के लिए अलग है इनेबल ऑटो डाउनलोड, ठीक है। लेट से मैं चाहता हूँ कि रील्स डाउनलोड कर ले, हाँ रील्स डाउनलोड करके यहाँ पे कुछ भी आईडी डाल दूँगा, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि ये कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और लेट से वीडियो में क्या चाहता हूँ, वीडियो में खुद डालूँगा, तुम वीडियो डाउनलोड मत करो, वीडियो में खुद डालो, तो इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि बोनस में हम खुद डालेंगे, तुम मत डाउनलोड करो, तो इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। और स्टोरी भी हम खुद डालेंगे, तुम मत डाउनलोड करो, ठीक है, करके और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अगर इसको इनेबल रहेगा ये, तो क्या होगा, अभी ऑटो डाउनलोड डिसेबल है, ठीक है। तो क्या मैं बोल रखा हूँ इसको कि रील्स डाउनलोड करो, बोनस डाउनलोड करो, जो भी इनेबल डाउनलोड करके रखो। अगर ये डिसेबल रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई डाउनलोड स्टार्ट ही नहीं करेगा ये, क्योंकि ये ग्लोबल डाउनलोड
इनेबल डिसेबल है, ठीक है, ऑटो डाउनलोड। लेकिन अगर इसको अब इनेबल कर दो तो अगर आपने लेट से आपने क्या होगा कि रील्स डाउनलोड कर ले, तो रील्स डाउनलोड कर लेगा, आपने क्या होगा कि बोनस डाउनलोड ना करें, यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या कर दिया होगा कि बोनस, लेट से मैं कर रहा हूँ इसको बोनस डाउनलोड ना करे पर रील्स तो डाउनलोड करो, हाँ, तो बोनस डाउनलोड नहीं करेगा पर रील्स डाउनलोड करेगा, समझे आप? आई थिंक ये आप समझ गए होगे कि ये ग्लोबल आईडी के लिए डाउनलोड इनेबल डिसेबल है। अगर ये ऑफ रहेगा तो कुछ डाउनलोड नहीं करेगा, अगर रील्स उसके अंदर रील्स इनेबल रहेगा फिर भी डाउनलोड नहीं करेगा। लेकिन इसको इनेबल कर दोगे और उसके अंदर रील्स इनेबल है, बोनस डिसेबल है, वीडियो डिसेबल है और स्टोरी डिसेबल है, तो रील्स डाउनलोड कर लेगा लेकिन तीनों के लिए डाउनलोड नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको अंदर डिसेबल करके रखा है कॉन्फ़िगर के अंदर, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। और ऑटो रील्स रेट, ऑटो इमेज रेट, ऑटो बोनस रेट और ऑटो स्टोरी रेट इसके प्रो वर्जन में दिखेगा, बेसिक वर्जन में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। आई थिंक वो उसके लिए अलग ट्यूटोरियल आएगा आपको एडिटिंग के लिए, कैसे कैसे ऑटोमेटिक आप एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो आई थिंक इसमें 2-3 महीना लग सकता है, अभी है कि नहीं। हाँ, तो अभी क्या चाहते हैं हम लोग कि इस आईडी पे रील्स रील्स अपलोड करें, हाँ करें, बोनस करें, हाँ करें, वीडियो करें, हाँ करें, जो भी आपको करना है वो टिक कर दोगे, जो भी नहीं करना है वो टिक अनटिक कर दोगे, ठीक है। मान लो स्टोरी नहीं करता अनटिक कर दोगे। और एक टाइम पे जैसे एक बार अपलोड करने के लिए जाए तो कितना रील्स अपलोड करता है उस पर, तो यही है रील्स काउंट, बोनस काउंट, वीडियो काउंट, स्टोरी काउंट। मैं क्या चाहता हूँ कि जब एक बार रील्स अपलोड करने के लिए जाए तो एक टाइम पे 2-3 या फिर 4 रील्स अपलोड कर दे, पर 3 में भी अच्छा रहता है, ठीक है, 3 या फिर 2 कर दे, तो मैं इसको कर दूंगा 3। और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर बोनस अपलोड करने के लिए जाए तो 2 कर दे, 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जाए तो मे बी वीडियो आई थिंक लॉन्ग तो एक ही सही रहेगा, बाकी आप लोग देख लेना, ये प्रेफरेंस है सबका, अपना चॉइस है। और स्टोरी में भी 2 लगा दें। अब क्या होता है कि स्टोरी में 2 तरह का होता है, स्टोरी वीडियो भी लगता है और स्टोरी इमेज भी लगता है। तो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो स्टोरी टाइप। स्टोरी टाइप क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे इमेज डालोगे तो यहाँ पे इमेज सर्च मारेगा, अगर जीनी फ्लो को तो इस फोल्डर में, यानी इस फोल्डर में, स्टोरी वाले फोल्डर में इमेज और वीडियो दोनों मिला उसको, ठीक है, तो इमेज सेलेक्ट करेगा वहाँ से और अपलोड करेगा। और यहाँ पे वीडियो है और उस फोल्डर में वीडियो इमेज दोनों मिला तो उसको वीडियो निकाल देगा, अपलोड कर देगा, ठीक है। मेक श्योर करना कि वीडियो अंडर 30 सेकंड होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि ऑटोमेटिक कट कर दे 30 सेकंड पे तो आपको प्रो पे स्विच करना पड़ेगा, प्रो वर्जन पे। उसमें क्या होता है कि अपने आप 30 सेकंड पे कट कर देगा वीडियो और अपलोड कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑटो एडिट है तो ऑब्वियसली वो कर सकता है। उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है कि बोथ, यानी रैंडम चूज कर ले, यार मेरे को नहीं पता तो वीडियो अपलोड करे, इमेज अपलोड कर, पर रैंडम कर ले, कुछ भी कर लो, तो क्या करेगा, सफल मारेगा, रैंडम कुछ भी इमेज या फिर वीडियो कोई भी एक उठा के अपलोड मार देगा, ठीक है। इतना आप समझ लो। अगर याद रखना इसमें अगर इमेज अगर रखे हो, अगर इमेज इस फोल्डर में नहीं रहेगा तो अपलोड नहीं करेगा, ठीक है, स्टोरी अपलोड ही नहीं करेगा, वहाँ से बैक आ जाएगा। तो स्टोरी टाइप इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं इनेबल अपलोड फॉर ऑल क्या होता है और ये बटन क्या है और ये बटन क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इनेबल अपलोड फॉर ऑल क्या होता है और ये वाला बटन क्या है, इंडिविजुअल बटन है जो। तो अगर ये टिक रहेगा, ठीक है, या फिर मान लो ये अपने आप अनटिक करके रखा है, अनटिक करके रखा है, ठीक है। तो लेट से आप कोई केस ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि अपलोडिंग ना हो, बस खाली आईडी एक्टिव हो जाए, तो क्या करोगे, आईडी एक्टिव यहाँ पे इसके इनेबल आईडी एक्टिव फॉर ऑल कर दोगे, ये भी ठीक है, मान लो ऑल कर दोगे तो क्या करेगा, अगर ये डिसेबल है तो किसी पे अपलोड नहीं करेगा, ठीक है, कोई एली पे अपलोड नहीं करेगा, बस खोलेगा आईडी एक्टिव करके चलाएगा वो। और मान लो कि क्या करना है, किसी दिन क्या करना है हमको कि हाँ ठीक है भाई तुम अपलोडिंग कर दे पर आईडी एक्टिव डिसेबल कर दो, आईडी एक्टिव को नहीं करना, तो किसी पे नहीं करना हमको आईडी एक्टिव, ठीक है, तो इसको डिसेबल कर दो तो किसी पे आईडी एक्टिव नहीं करेगा, बस अपलोड करके चलाएगा वो, ठीक है, जो भी अपलोडिंग दिया होगा, वीडियो, इमेज, रील्स, स्टोरी जो भी है कि नहीं। ये तो हो गया सारा एली पे के लिए। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअल एली पे कंट्रोल कर सकते, उसके लिए क्या करना होगा, ये रहा, ठीक है, अगर इसको इनेबल कर दोगे आप तो इस पर अपलोड करेगा, ठीक है, हर एक पेज पे, हर एक आईडी पे अपलोड करेगा। और लेकिन क्योंकि ये डिसेबल है और ये इनेबल है, यानी कि अपलोडिंग तो करेगा, इसको छोड़ देगा लेकिन इस पे कर देगा। मान लो 2 3 4 5 आपके पास और एल पे इसमें लॉगिन है और टास्क दिया हुआ है, मान लो सारा पे इनेबल है पर एक पे डिसेबल है, तो सारा पे अपलोडिंग करेगा लेकिन इस पे नहीं करेगा क्योंकि डिसेबल है। अब आई थिंक समझ गए होगा कि इंडिविजुअल इनेबल डिसेबल करने के लिए है। अगर इंडिविजुअली आपको इनेबल डिसेबल करना है तो आपको ये बटन काम आएगा, ठीक है। और आपको ग्लोबल डिसेबल करना कि किसी पे तुम अपलोड ना करो तो ये बटन काम आएगा। जनरली आई थिंक ये बटन इनेबल रहेगा, बाकी आप देख लेना किस पे आपको अपलोडिंग करना है, कौन से एलडीपीआर में आपको अपलोडिंग नहीं करना। जैसे कि हमने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बस एक एलडीपीआर पे खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बाकी खुद से हो जाएगा ये। लेट से हम लोग ने क्या किया, सारा पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसमें रील्स अपलोड करे, बोनस करे और वीडियो करे, पर तुम स्टोरी ना करो भाई, एक टाइम पे इतना करे, जो भी अपने डाल दिया, ये इमेज कर ले, ऑटो इनेबल है, डिसेबल है, जो भी है, ऑल इन ऑल। और ये भी मैं चाहता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें ये कर ले और इसमें नहीं कुछ ना करे अपलोड, एक नहीं, हाँ एक और, अब चाहते हो किसी पेज पे अपलोड ही ना करे तो मे बी इसके अंदर का डिसेबल कर सकते हो आप। इतना समझ हो गया थे, बस इतना ही, मे बी इस पर अपलोड करें। तो अब क्या करना है आपको, अब मान लो कि आपको अगले में कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, मान लो आपने बहुत सारे पे यूज़ कर रहे हो, 50 60 100, है कि नहीं, तो अब 100 पे तो खुद से जाओगे नहीं कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑब्वियसली यार 100 पे कैसे कर सकते हो यार, इतना सारा फोल्डर बनाना, ये करना। तो उसके लिए आपको वर्क एडिटर रन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर एक फीचर है वर्क एडिटर करके, सिंपल उस पर क्लिक करोगे, किसी
आपको मान लो कि यहाँ से नीचे तक, जो भी यहाँ से नीचे तक, मान लो कि यहाँ से मैं 1-2 और ऐड करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमने वैसे ऐसे यूजुअली कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दिया आपको समझाने के लिए। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे तक कॉपी हो जाए इसका, और यहाँ से नीचे से कॉपी हो जाए इसका, है कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली कि एक कॉन्फ़िगर तो करो नहीं। मान लो कि आपके पास 100 एलडीपीआर है, तो क्या चाहते हो कि 10 में 1 कॉन्फ़िगर हो, 10 में 1 हो, 10 में 1 हो, ऐसा चाहते हो आप, ठीक है? तो सिंपली मैं क्या चाहता हूँ, पहला का जो भी है उसमें कॉपी कर दूँ मैं, ठीक है? और तीसरा मैं कुछ कॉन्फ़िगर करूँगा खुद से और वो कॉपी कर लूँगा नीचे से 10 में, 15 में, जो भी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे आप, ओपन बल्क कॉन्फ़िग एडिट्स करोगे, कॉन्फ़िगरेशन एडिट करोगे, क्लिक करोगे, देखिए विंडो खुलेगा आपको, ठीक है? इसके लिए डिटेल में आएगा, ठीक है? कैसे हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना बताता हूँ कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। सेटअप है कि नहीं, फ़ोल्डर वगैरह क्रिएट करना है ये सब, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, ये सब मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा इतना, ठीक है? अभी के लिए इतना मैं कवर करता हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि लेट्स से मैं क्या करता हूँ, पहला से दूसरा तक ये एडिट करे, ठीक है? ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे है पहला से दूसरा तक एडिट करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ये सिलेक्ट ऑल एलडी फ़ोल्डर, याद है मैंने बोला था कि जिसमें सारा एलडी का डाटा रहेगा उसका नाम क्या देना है, जीनी डाटा। तो हम लोग ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें सारा का रहेगा, इसमें सारा का एलडी का डाटा, ठीक है? तो हम लोग सिंपली जाएँगे डेस्कटॉप पे जाके ये बात सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग क्या चाहते हैं, कॉन्फ़िगर एलडी, हाँ, सब पे कॉन्फ़िगर कर दे। क्रिएट डाउनलोड फ़ोल्डर, यानी ये सब डाउनलोड फ़ोल्डर कर दे सारे के लिए, जितना भी मैं यहाँ पे करूँगा, मान लो 3 करूँगा, तीनों के लिए कर दे। 4 करूँगा, चारों के लिए कर दे। मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे 2 के लिए करेगा एक, और सेटअप क्रोम कर दे, हाँ, खुद से ही क्रोम का ये फ़ोल्डर वैसा बना दे। क्रिएट ऑटो पोस्ट फ़ोल्डर, ये आईडिया एक्टिव का सेटिंग है। आईडिया की वजह से आप देखोगे तो उसमें भी ये सब फ़ोल्डर है, ठीक है? ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा कभी और वीडियो में कि आईडिया एक्टिव में क्या-क्या सेटिंग्स हैं। फिलहाल कॉन्फ़िगर एल पे क्लिक कर दोगे आप, क्रिएट डाउन फ़ोल्डर पे क्लिक कर दोगे, सेटअप क्रोम पे क्लिक करके स्टार्ट कर दोगे नीचे वाला, ठीक है? याद रखना, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला स्टार्ट ये सब के लिए, नीचे वाला स्टार्ट इसके लिए। तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो खुद ही सारा एल पे खोलेगा और सेटिंग कर देगा। बस एक आपको सेटिंग करना है और उसके आगे आप जितना भी इसमें प्लस-प्लस कर दो, मान लो मेरे पास 4 है अभी, तो 4 पे कर देगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं अभी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं 2 करता हूँ और 2 पे करके आपको दिखाता हूँ, 4 पे क्लिक करके, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खुद से ओपन किया, ठीक है? सारा फेसबुक को परमिशन दे दिया, डीएनडी मोड एक्टिवेट कर दिया, ठीक है? तो क्योंकि मैंने एक ही एलई पे, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, तो एक बजा उसके लिए, है कि नहीं? तो उस पे करके वो चला आया, ठीक है? जब आप पहले देखोगे वीडियो में तो इस पे कुछ नहीं था। तो आई थिंक क्रोम फ़ोल्डर नहीं बना है इसमें। ऐसे ये भी बनना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ ग्लिच आ गया होगा, आई डोंट नो। तो सिंपली अब स्टार्ट क्रोम पे क्लिक करेंगे, एक नया क्रोम बन जाएगा और इस फ़ोल्डर के अंदर नया क्रोम बनेगा, ठीक है? जीनी2 के अंदर। उसको क्लिक करके ब्राउज़ करके, क्रोम ब्राउज़ करके यानी जीनी डाटा के अंदर जाएँगे हम लोग और देन जीनी2 के अंदर जाएँगे, देन क्रोम पे क्लिक करके देन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब जो एलडी इंस्टेंस जीनी2 है, उसके अंदर कुछ भी उसको डाउनलोड करने के लिए रहेगा, उसके ऊपर कुछ भी लाइक उसके अंदर बहुत सारा आईडी है, पेज है, उसके ऊपर कुछ भी डाउनलोड करने के लिए रहेगा, ये क्रोम खोलेगा। अगर आप थोड़ा पीछे हो गए वीडियो में, अगर देखोगे कि ये सब में फ़ोल्डर नहीं बना था, ठीक है? जब मैं वर्क एरिया रन किया, तो ये सब फ़ोल्डर अब अपने आप बन गया, हर एक पेज के लिए, हर एक के लिए, हर एक आईडी और पेज के लिए, है कि नहीं? ये सब मैं कैसे कॉपी कर सकते हैं, वो मैं जब बल्क एरिया का स्पेशल वीडियो लाऊँगा तब उसमें बताऊँगा। एक उसके लिए आप लोग वेट करना। एक ओवरव्यू ले लो हम लोग कैसे इसको भी करेंगे, ठीक है? सिंपली जो भी आपको कॉपी करना है, ठीक है? पहले तो आप इसमें सेटिंग कर लोगे इसमें। याद रखना, इसमें आईडी का कॉपी करेगा हर एक में, और पेज 1 में जो भी सेटिंग रहेगा वो हर एक पेज में कर देगा, ठीक है? तो याद रखना ध्यान से कि पहला पेज होगा, जैसे हमारे इसमें वाला लेट है, ठीक है? इसमें क्या चाहता हूँ कि पेज में रील्स अपलोड कर दे, हाँ, और बोनस अपलोड कर दे, कितना अपलोड करें? 2-2 कर दे दोनों, ठीक है? और इसमें ऑटो ऑन इनेबल रखें, हाँ, इनेबल रखें, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सिंपली ओपन बल्क एरिया पे क्लिक करेंगे और ऑटो अपलोड का दिख रहा है, ये ऑटो अपलोड जिसमें हम लोग अभी करंटली हैं, उसका यहाँ पे सेटिंग है सबका, ठीक है? तो इसमें सिंपली सारा टिक कर देंगे और ये कॉन्फ़िगर ऑप्शन है जो कि ये वाला है, जब इस पे आप लोग क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगर पे, तो इस पे भी बहुत सारा सेटिंग है, वो कैसे कॉपी करें वो हम देखेंगे अगले अगले वीडियो में, है कि नहीं? सिंपली अभी के लिए इतना देख लेते हैं। कॉपी अपलोड मेथड, यानी अपलोड मेथड मतलब ये दिखा, अपलोड टाइप यानी अपलोड मेथड कौन-कौन से अपलोड करें। कॉपी अपलोड मेथड यानी ये वाला, ये दिख रहा है जितना भी है आपको, ये वाला, ठीक है? क्या-क्या अपलोड करें, वो भी सारा मैं कॉपी कर दें, जितना ये मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मैं चाहता हूँ हाँ, कॉपी कर दे यार। आप एक ओवरव्यू ले लो जब तक, वर्ल्ड लीडर का एक स्पेशल वीडियो आएगा, जब तक आप ओवरव्यू ले लेगा इसमें सिंपली जिससे आपको कॉपी करना, जिसमें जो लाइक इससे हमको कॉपी करना है, इसमें जो भी है, वर्ल्ड लीडर पे क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे क्या-क्या कॉपी करें नीचे वाले रिपेयर में या फिर नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन में।
आई थिंक ये मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। कॉपी अपलोड मेथड आपको इसको इग्नोर करना है, यानी कॉपी कॉन्फ़िगर डाउन एडिट सेक्शन, यानी कि हाँ ये वाला जो भी है इतना वो कॉपी करे अगले अगले एलपीआर में, जितना भी मैं सेलेक्ट करके रखूँगी ये 1 से लेकर 3 तक कॉपी कर दो एलपीआर में। अगर आपको करवाना है कॉपी तो सिंपली इसको टिक कर दोगे। अपलोड टाइप भी कॉपी कर दे, कॉपी कॉन्फ़िगर अपलोड टाइप, यानी ये बोला तो हाँ मैं चाहता हूँ यार कि कॉपी कर दूँ तुम, तो ये भी टिक कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे सिलेक्ट करके दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 तक ही कॉपी करे सेकंड में ओनली, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। देन देखना क्या होगा, 100% हो गया, ठीक है। पहले क्या था कि पहले इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, ब्लैंक था। लेकिन अब मैं जब रन किया तो इसमें है तो सेम इसमें भी आ गया, दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा, सेम आ गया इसमें भी, ठीक है। और जो इसका पहला पेज में कॉन्फ़िगरेशन है रील्स और देन बोनस, ठीक है, तो सेम इसमें भी आ गया होगा। इसका पेज में जाएंगे तो सेम इसमें आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आपको सेम इसमें आ गया। तो बस एक ओवरव्यू था पॉलिवेटर का, बाकी इसको हम डिटेल में देखेंगे कैसे आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।